ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की नवीनतम कार्बन बजट रिपोर्ट से पता चलता है कि वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हमारे जलवायु लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए आवश्यक कटौती से काफी अधिक है। पेरिस समझौता के जलवायु लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बचा हुआ समय तेजी से खत्म होता जा रहा है। ये नवीनतम ग्लोबल कार्बन बजट का निष्कर्ष है, जिसे ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। जीसीपी एक बड़े जर्मन दल के साथ अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों का एक संघ है, जिसमें एलएमयू के भूगोलवेत्ता जूलिया पोंगराज और क्लेमेंस सिंह सकल शामिल है, जो मुख्य लेखन टीम का हिस्सा है। रिपोर्ट के अनुसार जीवाश्म ईंधन की उपयोग से वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2023 में 36.8 बिलियन मीट्रिक टन होगा, जो एक रिकॉर्ड उच्च जो 2022 का स्तर से 1.1% अधिक है। और 2024 में ये कहां पे जाएगा, ये लेके चिंता बहुत सताता है। क्षेत्रीय स्तर पर रुझान बहुत अलग अलग है। जबकि भारत और चीन में जीवाश्म उत्सर्जन में वृद्धि हुई है, +8.2% और +4.0%। ये यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में गिर गया, -7.4% और -3.0%। और बाकी हिस्सों में मामूली कमी आई, विश्व -0.4%। यह लेखक यूरोप में गिरावट का श्रेय नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार और ऊर्जा संकट का प्रभावी को देता है। इस बीच ये चीन में वृद्धि का श्रेय आंशिक रूप से कोविड-19 लॉकडाउन का प्रभाव से उभरने में देरी का संकेत देता है। वैश्विक CO2 जी हाँ आवश्यक कटौती से कोसों दूर है। भूमि उपयोग से उत्सर्जन को जोड़ते हुए रिपोर्ट में पाया गया है कि 2023 में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन लगभग 40.9 बिलियन मीट्रिक टन हुआ था। लेखकों का कहना है ये पेरिस समझौता का जलवायु लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कटौती से बहुत दूर है। यद्यपि शेष कार्बन बजट के अनुमान पर्याप्त अनिश्चयताओं के साथ आता है, फिर भी ये स्पष्ट है कि समय तेजी से समाप्त हो रहा है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का वर्तमान स्तर जारी रहता है तो शेष कार्बन बजट में वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की 50% संभावना हो सकती है। 7 वर्ष में उपयोग किया जा सकता है और 15 वर्ष में तापमान को 1.7 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सकता है। अब ये अपरिहार्य लगता है कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य से आगे निकल जाएंगे, जबकि पिछले कुछ वर्षों से यह स्पष्ट हो गया है कि जलवायु परिवर्तन के परिणाम पहले से ही कितने गंभीर है। एलएमयू में भौतिक भूगोल और भूमि उपयोग प्रणाली की प्रोफेसर जूलिया पोंगराज कहती है, अगर हमें कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को पूरा करना है तो दुबई में जलवायु सम्मेलन में विश्व नेताओं का उत्सर्जन में कटौती पर बहुत अधिक प्रयास का जो बात हुआ उसमें प्रतिबद्ध होना चाहिए था। जीसीपी रिपोर्ट में भूमि उपयोग उत्सर्जन का अनुसार लगाने के लिए पोंगराज के साथ जिम्मेदार क्लेमेंस ने कहता है, हालांकि वनी की कटाई यानी कि वन फॉरेस्ट की जो कटाई से उत्सर्जन थोड़ा कम हो गया है, फिर भी पुनर्नवीकरण और वनीकरण द्वारा संचालित होने के लिए बहुत अधिक है। वर्तमान में वनों की कटाई से होने वाली लगभग आधे उत्सर्जन की भरपाई पुनः और नया वनीकरण के माध्यम से किया गया है। कार्बन स्टोरेज के साथ डायरेक्ट एयर कैप्चर जैसे तकनीक समाधान जो वनस्पति से स्वतंत्र रूप से काम करता है। वर्तमान में वायुमंडल से नगण्य मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उत्सर्जन को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है। इसे उत्सर्जन की भरपाई करने के लिए जिनसे बचना मुश्किल है, कार्बन हटाने वाली तकनीक का एक मजबूत विस्तार आवश्यक होगा, वो लोग गवेषक लोग कह रहा है। बीएन का रिपोर्ट, विषय न्यूज 24।